जय माता दी दोस्तों। एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर या फिर कह लें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 गोल्डन रूल्स के 8वें पार्ट में मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 36वें नंबर के रूल से। दोस्तों, 36वें नंबर का जो रूल है वो रूल हमको ये बताता है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, जो 13 तरीके की मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह वगैरह, आपको याद होनी चाहिए, उनके बाद हमेशा V1 ही लगेगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वर्ब का सेकंड थर्ड कोई फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर दोस्तों मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है तो फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो ये मॉडल वर्ब के रूप में ये 2 कंडीशन हमेशा सत्य रहती हैं। होता क्या है दोस्तों, कुछ मॉडल वर्ब्स जैसे कि माइट हो गई, कुड हो गई, ये हम क्या गलती करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये सेकंड फॉर्म होती हैं अपने आप में, और हम इनके बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, या फिर सेंटेंस में किया गया होता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते और एरर फाइंड नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये चीज गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो गलती हमको नहीं करना है। अब दोस्तों देखिए कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट, तो दोस्तों यहाँ पर कुड है, कुड के बाद ये लैंड आपकी फर्स्ट फॉर्म V1 ही है, तो हमारा ये सेंटेंस सही है आपका। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में अपन को ब्लैंक फिल करना है। ही मे हैव फिल इन द ब्लैंक योर होमवर्क, तो दोस्तों मे आया, उसके बाद हैव आया, यानी कि मॉडल वर्ब प्लस हैव, उसके बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। तो डू आएगा, डेड आएगा या डन आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों डन आएगा। यू मे हैव डन योर होमवर्क, तो यहाँ पर डन आया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो जितनी भी 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद हमेशा V1 ही आएगा, और अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाता है तो हमेशा V3 ही आएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है। अब आते हैं 37 नंबर के रूल पे। दोस्तों ये रूल हमको बताता है कि अगर कहीं भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है, दोस्तों बहुत एरर ये आती है, SSC की फेवरेट एरर में से है। तो दोस्तों अगर कहीं भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज टाइम वी गो होम, तो दोस्तों इट इज टाइम ये फ्रेज है, इसके बाद वी गो होम आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस आ गया, तो ये हो गया गलत। यहाँ पर गो की जगह क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए, वेंट आ जाएगा तो हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से एरर निकालनी है। दूसरा है, जैसे मान लो इट इज टाइम यू, अब आपको फिनिश लगाना है या फिनिश्ड लगाना है, हमको पता है इट इज टाइम फ्रेज या इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो यहाँ पर फिनिश्ड यानी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा अपन को कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आया तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ऐसा ही दोस्तों सेम टू सेम एक और है 38वें नंबर का रूल। यहाँ पर क्या होता है, अनरियल पास्ट, यानी कि कल्पना की गई ऐसे पास्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में आई विश, ही विशेष, सी विशेष, दे विश, यू विश, इस तरीके से कोई भी विश वाला विश आ जाए आगे, और या फिर ऐसा लिखा हो इफ ओनली, ये 2 फ्रेज आपके कहीं भी लिखे हुए हैं तो उसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट जो कि अनरियल पास्ट को बताएगा, अनरियल यानी जैसा कि है नहीं। ठीक है, तो ऐसे पास्ट में दोस्तों जब सिंपल पास्ट लगाएंगे तो कभी भी वॉज का यूज नहीं होता, वॉज का यूज नहीं होगा, वॉज की जगह वर आएगा। ठीक है, भले से हमको लगे, अब इसमें क्या होता है, हमको ये लगता है यार ये गलत होगा, वर कैसे लग गया, मतलब आई के साथ या ही के साथ भी वर लग रहा है, सिंगुलर के साथ भी वर क्यों लग रहा है। तो दोस्तों जहां भी अनरियल पास्ट की बात की जाती है तो वहां पर आप सिंगुलर के साथ भी वर लगाएंगे, तो वो सेंटेंस अपने आप में अनरियल पास्ट को बताएगा, यानी ऐसी कंडीशन को बताएगा जो कंडीशन हो ही नहीं सकती थी। तो सेंटेंस में ये सब चीज़ें आगे आ जाएंगी, तो उसके बाद अपन सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आई विश आई वर आ किंग, तो दोस्तों बहुत से भोले बच्चों को क्या लगेगा कि यहाँ पर गलती है, ये वर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। लेकिन दोस्तों आई वर आ किंग का मतलब है मैं काश मैं राजा होता, यानी आप थे तो नहीं राजा,
नहीं हो सकते थे, तो ये अनरियल पास्ट है। तो अनरियल पास्ट को दर्शाने के लिए हम पास्ट सिंपल में हमेशा वर का यूज़ करते हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि ये अनरियल पास्ट है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों। आगे आई विश या इफ ओनली लग जाएगा तो बाद वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा और वर का यूज़ होगा अगर सिंपल पास्ट है तो ये आपका सही है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा, आई विश ही न्यू यू, तो न्यू आ गया सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट सिंपल है, आई विश के बाद पास्ट सिंपल, तो ये भी सही है। तो दोस्तों हमको केवल इतना देखना है, कहीं भी आई विश, ही विशेष, सी विशेष कुछ भी लिख के आए या फिर इफ ओनली लिख के आए तो उसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा और ये वर का यूज बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 39वें नंबर के रूल पे, 39 रूल है हमारा। इसमें बताया है कि बिसाइड्स और बिसाइड में क्या अंतर है। दोस्तों ये वाला जो एरर डिटेक्शन है ये भी काफ़ी पूछा जाता है एसएससी में। तो बिसाइड्स और बिसाइड को हम देखेंगे डिफरेंस। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड केवल जिसमें एस नहीं लगा है उसका मतलब होता है बगल में, किसी के बगल में। तो यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में बिसाइड या बिसाइड्स लिखा हुआ है तो आप गौर से देखिएगा कि ये सही अर्थ में यूज़ किया जा रहा है या नहीं। अब जैसे ये वाला एक आपको एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, बहुत लंबा सा सेंटेंस है। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको 2-4 जगह लगेगा कि यहाँ एरर होगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर नीचे सो डार्क वगैरह में एरर होगी। लेकिन दोस्तों कहीं भी अगर बिसाइड और बिसाइड लिखा है तो वहाँ पर देख लीजिए ये सही मीनिंग में यूज़ हो रहा भी है या नहीं। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वॉज सो डार्क, यानी कि बहुत डार्क था, बहुत अंधेरा था, मैं देख नहीं पाया कि मेरे बगल में कौन बैठा है। यही मीनिंग अपन को समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों बगल के लिए जो मीनिंग होती है वो होती है बिसाइड, ठीक है। और बिसाइड्स यहाँ पर एस लगा हुआ है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो यहाँ पर ये सही अर्थ में यूज नहीं हुई, तो यहीं पर अपना एरर है, यहीं पे आपकी गलती है, तो यहीं पर आपका गलत हो गया। तो यही हमको देखना है कि बिसाइड या बिसाइड अपने सही मीनिंग में यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों इस लेक्चर के आखिरी रूल पे, 40 नंबर के रूल पे। बहुत ही सिंपल सा रूल है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब भी चेक से पेमेंट किया जाता है, अगर हम किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो प्रपोजिशन बाय का यूज किया जाएगा। जैसे आई गेट माई सैलरी बाय चेक, चेक से सैलरी मिल रही है तो अपन ने बाय चेक आएगा हमेशा, ठीक है। इन चेक या वगैरह वगैरह ये सब यूज नहीं किया जाएगा, तो आपका सही है। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया है, तो यहाँ पर अपन को एरर बतानी है। 4 पार्ट दिए रहते हैं और एक में एरर होती है, बताना होता है। तो देखिए इसी तरीके से लिखा है, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये पूरा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू पे मी द होल अमाउंट, ये चेक में अपन पे कर रहे हैं और पे के लिए आपका आ रहा है इन चेक, तो इन तो आपका गलत हो गया, बाई चेक लगाना चाहिए था अपने रूल के हिसाब से। तो यहीं पे ये सी पार्ट में गलती है, तो हम बता देंगे कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है।